नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का आपके अपने परिवार निखिल दीक्षित टॉक में स्वागत है। दोस्त, आज मैं आप सभी के लिए बेहतरीन सा टॉपिक लेके आया हूं, जिस टॉपिक का नाम है नंबर एंड नंबर सिस्टम, संख्या और संख्या पद्धति। ये दोस्त जो चैप्टर है ये हमारा नवोदय क्लास का चैप्टर है। दोस्त, मैं इस वीडियो के माध्यम से आज मैं शुरुआत करने जा रहा हूं दोस्त नवोदय क्लासेस की। यहां से मैं आप सभी को नवोदय क्लासेस के मैथ्स के जितने भी चैप्टर हैं वो सभी मैथ्स के चैप्टर कंप्लीट कराऊंगा एक एक करके। पहले तो मैं आपको जीरो लेवल से बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक की हर एक जानकारी यहाँ पे देने वाला हूँ। उसके बाद मैं आप सभी को कुछ बेहतरीन से क्वेश्चंस भी उस चैप्टर से संबंधित कराऊंगा। उसके बाद जैसे ही हमारा मैथ्स का सिलेबस कंप्लीट होगा वैसे ही मैं रीजनिंग पे पहुंचूंगा दोस्त, और मैं आप सभी को रीजनिंग के चैप्टर्स भी कराऊंगा। उसके बाद मैं हिंदी के जो चैप्टर्स हैं दोस्त नवोदय में वो भी मैं आप सभी को कराऊंगा। दोस्त, यहाँ से हमारा आज का जो चैप्टर है नंबर एंड नंबर सिस्टम, जिसे हिंदी में बोलते हैं संख्या एंड संख्या पद्धति, ये यहाँ से चैप्टर स्टार्ट होता है। ये दोस्त नवोदय क्लास का मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 है। तो आज मैं यहाँ पे आप सभी को कराने जा रहा हूँ। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी के पास पहुँच सके और हमारे द्वारा जो भी जानकारी दी जाती है वो जानकारी आप सभी को मिल सके। दोस्त, यहाँ से मैं आज अपने नए टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। आज का जो हमारा नया चैप्टर और नया टॉपिक है नंबर एंड नंबर सिस्टम। दोस्त, नंबर एंड नंबर सिस्टम को पढ़ने से पहले हमें कुछ चीज़ों की जानकारी होना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। दोस्त, ये जो चैप्टर है नंबर एंड नंबर सिस्टम, सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए इस चैप्टर का नेम नंबर एंड नंबर सिस्टम क्यों पड़ा, ये नंबर होता क्या है, आखिर डिजिट क्या होता है, और प्लेस वैल्यू क्या होता है, फेस वैल्यू क्या होता है। ये सभी टॉपिक आपको इस वीडियो के माध्यम से आज सभी टॉपिक के बारे में बेहतरीन सी जानकारी यहाँ पे मिलने वाली है। तो चलिए मैं शुरुआत करता हूँ दोस्त। तो आज का जो चैप्टर है नंबर एंड नंबर सिस्टम, जिसे हिंदी में बोलते हैं संख्या और संख्या पद्धति। संख्या, नंबर, इसको क्या बोलते हैं दोस्त, इसको कैसे समझेंगे नंबर, ये नंबर क्या होता है। से 1 है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, ये सभी क्या है, हमारे नंबर्स हैं। क्या है भैया, नंबर्स हैं। अब जरा गौर से समझिएगा, यहाँ पे मैं आपको बताने क्या जा रहा हूँ, क्या बताने जा रहा हूँ, गौर से समझिएगा। सबसे पहला जो टॉपिक है वो है नंबर। सबसे पहले आपको नंबर्स मालूम होना चाहिए क्या है, जिसको हिंदी में बोलते हैं संख्या। क्या बोलते हैं, संख्या बोलते हैं। सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए नंबर्स क्या होता है। तो हमेशा याद रखिएगा, नंबर्स को जानने से पहले आपको यह मालूम होना चाहिए कि डिजिट क्या होता है, अंक क्या होता है। तो गौर से देखिएगा भैया, अंक होता क्या है। तो नंबर्स को जानने से पहले आपको यह मालूम होना चाहिए कि डिजिट क्या होता है, मतलब अंक क्या होता है। यह सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए, आखिर अंक होता क्या है। जब नंबर्स की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको यह मालूम होना चाहिए कि भैया अंक क्या होता है, डिजिट क्या होता है। तो हमेशा याद रखिएगा, ये जो लिखे हैं, ये जो हमारे यहां पे लिखे हुए हैं डिजिट, इसी को क्या बोलते हैं, अंक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अंक बोलते हैं। अब अंक की बात करते हैं तो अंक है हमारा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, ये सभी हमारे क्या है भैया, अंक हैं। क्या हैं, अंक हैं। ये बताइएगा, ये हमारे क्या हैं, अंक हैं, डिजिट हैं। अब आपको ये समझ में आएगा कि भैया नंबर्स क्या होते हैं, आपको ये समझ आ गया होगा कि डिजिट क्या होते हैं। 1 है हमारा, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये हमारे क्या हैं, अंक हैं, मतलब डिजिट हैं। अब जरा समझिएगा ये नंबर्स क्या होते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा, नंबर्स क्या होते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट। नंबर्स क्या होते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट। नंबर्स क्या होते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट। डिजिट का कॉम्बिनेशन ही क्या कहलाता है, नंबर्स कहलाते हैं। कॉम्बिनेशंस ऑफ डिजिट, कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट को ही हम क्या बोलते हैं, नंबर्स बोलते हैं। जब कई सारे डिजिट्स को, जब कई सारे अंक को एक साथ कंबाइन करेंगे तो वो क्या बनाएगा, नंबर्स बनाएगा। जैसे यहाँ पे लिखे हैं हमारे पास अंक लिखे हैं, ये सभी हमारे पास क्या है, डिजिट लिखे हैं दोस्त। क्या लिखे हैं, डिजिट। जब इन डिजिट को एक साथ कंबाइन करेंगे तो एक क्या बनाएगा, नंबर बनाएगा। क्या बनाएगा, नंबर बनाएगा। तो गौर से देखिएगा, जैसे मान लीजिएगा मैंने लिखा है 790, 790। तो गौर से देखिएगा, ये जो 790 लिखा हुआ है, ये 790 जो लिखा है ये 3 डिजिट मिलके बना है, 3 अंकों से मिलके बना है। कौन कौन से अंक हैं,
3 अंकों से मिलके बना है। एक तो हमारा अंक है 7, दूसरा अंक है 9 और तीसरा अंक है 0। इन तीनों अंक को मिला के एक संख्या बनी जिस संख्या का नाम है 790। ये 790 हमारा क्या है? नंबर है, जिसे हम बोलते हैं संख्या है। क्या है? संख्या है। क्या भैया? संख्या। अब ये जो 7 है ये क्या है? अंक हैं। क्या? अंक। क्या है भैया? अंक, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं डिजिट। ये क्या है? डिजिट है। अब इन तीनों डिजिट को जब हमने मिलाया है तो हमारा बना जाके 790। अब ये 790 क्या है? संख्या है। अब इस नंबर सिस्टम का मतलब क्या होता है? संख्या पद्धति का मतलब क्या होता है? संख्या पद्धति का मतलब होता है कि नंबर्स को पढ़ने की प्रक्रिया, नंबर्स को पढ़ने का तरीका या प्रक्रिया को ही नंबर सिस्टम बोला जाता है। तो ये चीज आपको क्लियर हो चुकी होगी। हमने आपको क्या बताया भैया? नंबर्स क्या होते हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट। डिजिट, कई सारे डिजिट्स को जब एक साथ मिला लेंगे तो एक क्या बनेगा? नंबर बनेगा। ये हमारे ये जो लिखे हैं ये हमारे क्या हैं? सभी के सभी डिजिट्स हैं। जब इन डिजिट्स को हमने एक साथ कंबाइन किया तो हमारा एक क्या बना? नंबर्स बना, मतलब संख्या बनी। जैसे मान लीजिए हमारे पास एग्जाम्पल के लिए लिखा है 790, तो 7 यहाँ पे क्या है? अंक है, 9 भी हमारा अंक है, 0 भी हमारा अंक है। जब इन तीनों को हमने एक साथ कंबाइन कर दिया तो हमारा एक नंबर बन गया जिसका नाम क्या है? जो नंबर है हमारा 790। और भी एग्जाम्पल ले लेते हैं दोस्त, इसको इरेज कर देते हैं। एक एग्जाम्पल हमारा 843। 843। अब गौर से देखिएगा, क्या देखिएगा भैया? गौर से 843 यहां पे देखिएगा डिजिट के अंदर 8 भी है, यहां भी 8 है, 4 भी है, 4 यहां भी है, 3 भी है और 3 यहां भी है। तो ये क्या है? अभी तो ये अंक हैं। अभी ये क्या है? अंक हैं। ये सभी क्या हैं? अंक हैं भैया। अभी ये डिजिट है सब। क्या है? ये सभी के सभी डिजिट हैं। ये सभी के सभी डिजिट हैं। जब इन डिजिट्स को एक साथ हम कंबाइन करेंगे तो एक नंबर बन के आएगा। वो नंबर क्या कहलाएगा? 843। ये 843 क्या है भैया? नंबर है, जिसको हम बोलते हैं संख्या। क्या है? संख्या है। तो इतनी चीज आपको क्लियर हो चुकी होगी। आपको डिजिट और नंबर्स का बेसिक चीज से, मतलब बेसिक लेवल से हर एक चीज यहां पे क्लियर हो चुकी होगी कि नंबर्स और डिजिट में क्या अंतर होता है। नंबर्स और डिजिट में क्या अंतर होता है, मतलब संख्या और अंक में क्या अंतर होता है, ये चीज क्लियर हो चुकी होगी। इतना आप नोट कर लीजिएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं भैया, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो चलिए देखिएगा भैया, आगे मैं आपको क्या बताने जा रहा हूं। तो मैं इसको इरेज कर देता हूं, इसको मैं इरेज कर देता हूं। अब जरा समझिएगा। अब मैं आपको अगला टॉपिक पे लेके चलता हूं। अगला जो टॉपिक है वो हमारा है प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू या फेस वैल्यू। अब जरा समझिएगा ये प्लेस वैल्यू होता क्या है आखिर। प्लेस वैल्यू समझिएगा भैया क्या होता है। प्लेस वैल्यू क्या होता है? क्या होता है भैया प्लेस वैल्यू? जैसे मान लीजिए मैं कोई भी संख्या लिख लेता हूं। मान लीजिएगा ये मैंने संख्या लिखी 98, 68, 79, 69, 59, 83, 45। ये मैंने क्या लिख ली? संख्या लिख ली भैया। ये हमारी काफी लंबी संख्या लिख ली मैंने, यहाँ पे काफी लंबी सी एक संख्या लिख ली। अब मेरे को यहाँ पे बताना है कि भैया प्लेस वैल्यू बतानी है। क्या बतानी है? प्लेस वैल्यू बतानी है। अब किसकी प्लेस वैल्यू बतानी है ये भी तो आपको मालूम होना चाहिए। तो हाँ जी, तो मेरे को यहाँ पे 6 की प्लेस वैल्यू बतानी है। इस वाले नंबर्स की हमें प्लेस वैल्यू बतानी है। अब जरा गौर से देखिएगा, यहाँ पे हमारे पास ये लंबी सी संख्या दे रखी है। अब हमें इस वाले संख्या की, इस वाले डिजिट की, मतलब 6 जो हमारा नंबर है यहाँ पे लिखा है 6, इस वाले 6 नंबर की हमें क्या बतानी है? प्लेस वैल्यू बतानी है। क्या बतानी है भैया? इसकी हमें प्लेस वैल्यू बतानी है। जब कभी भी आपसे प्लेस वैल्यू पूछी जाए, किसी भी नंबर्स की आपको प्लेस वैल्यू पूछी जाए, तो यहाँ पे पूछा गया है 6 की प्लेस वैल्यू बताओ। किसकी पूछी गई? 6 की प्लेस वैल्यू बताओ। तो 6 को आपको सेम एज इट इज यहाँ पे उतार लेना है। 6 को मैंने उतार लिया। अब गौर से देखिएगा 6 के बाद कितने नंबर्स हैं। 6 के बाद काउंट करिएगा नंबर्स कितने हैं। 1,
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 6 के बाद 11 नंबर है, तो यहाँ पे 6 के बाद में 11 जीरो लगा दो। 6 के बाद कितने जीरो लगा दीजिएगा? 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। ये 11 जीरो मैंने लगा दिए। तो यहाँ पे मेरे से पूछा गया कि 6 की प्लेस वैल्यू बताओ, तो 6 की प्लेस वैल्यू मैंने आसानी से यहाँ पे बता दी है भैया। तो अब कुछ और भी एग्जाम्पल लेते हैं। 79 85 96। अब आपसे बोला गया है कि भैया इस वाले 8 की इस वाले 8 की प्लेस वैल्यू बताओ। तो आपको क्या करना है, इस वाले 8 को एज इट इज यहाँ पे नोट कर लेना है, उतार देना है। अब गौर से देखिएगा, इस वाले 8 के आगे कितने नंबर्स हैं? 8 के आगे अभी कितनी डिजिट हैं? गौर से देखिएगा, 1 2 3, 3 डिजिट है ना। जब 3 अंक है तो 3 जीरो 8 के आगे लगा दीजिएगा। 3 जीरो यहाँ पे लगा दीजिएगा, 3 जीरो यहाँ पे लगा दीजिएगा। तो 8 की प्लेस वैल्यू क्या हो चुकी है? 8000 हो चुकी है। 8000 इसकी प्लेस वैल्यू हो चुकी है। अब और देखिएगा एक दो एग्जांपल। 68 96 79। अब गौर से देखिएगा, अब हमसे बोला जा रहा है कि इस वाले 9 की प्लेस वैल्यू बताइएगा। प्लेस वैल्यू निकालने के लिए इस 9 को सेम एज इट इज यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद अंक गिनिएगा कितने हैं, 1 2 और 3, 3 अंक है ना, तो 3 जीरो यहाँ पे लगा दीजिएगा। क्या करिएगा, 3 जीरो यहाँ पे लगा दीजिएगा। जैसे 3 जीरो लगाएंगे तो यहाँ पे 9 की प्लेस वैल्यू निकल के आ जाएगी। 9 की प्लेस वैल्यू कितनी है? 9000 है, 9000 है। तो इतनी चीज बढ़िया से लाजवाब तरीके से आपको क्लियर हो चुकी होगी। एक दो एग्जाम्पल और लेते ताकि आपका कोई भी डाउट अगर रह गया हो तो यहाँ पे डाउट भी आपका क्लियर हो जाएगा। और गौर से देखिएगा, 68 79 87। अब आपसे बोला जा रहा है कि भैया इस 7 की प्लेस वैल्यू बताओ। अगर हमसे पूछ रहा है कि 7 की प्लेस वैल्यू बताओ तो 7 को एज इट इज आपको उतार देना है। 7 के बाद संख्या देखिए कितनी है, 1 2 3, 3 है तो 3 जीरो लगा दीजिएगा। 3 जीरो लगा दिया तो 7 की प्लेस वैल्यू कितनी हो गई? 7000 हो गई, मतलब 7000 हो गई। तो ये थी हमारी प्लेस वैल्यू जो आपको बहुत ही लाजवाब तरीके से क्लियर हो चुकी होगी। यहाँ पे आपका कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। अब मैं आपको बताऊंगा भैया कि आप इन संख्याओं को पढ़ेंगे कैसे। जैसे मान लीजिए मैंने एक संख्या लिखी, अब गौर से देखिएगा, मैंने यहाँ पे एक संख्या लिखी है। हमेशा याद रखिएगा, जैसे मैं इधर को खड़ा हूं, जैसे मान लीजिए मैं इधर बोर्ड की तरफ खड़ा हूं, व्हाइट बोर्ड की तरफ खड़ा हूं, तो हमेशा याद रखिएगा ये हमारा राइट हैंड है, ये हमारा राइट हैंड है, ये हमारा क्या है, राइट हैंड है। और ये वाला हमारा लेफ्ट हैंड है भैया, ये वाला हमारा लेफ्ट हैंड है, ये वाला हमारा राइट हैंड है। तो इस राइट हैंड की तरफ से आपको देखना है, राइट हैंड की तरफ हमारा कौन सा नंबर पड़ रहा है? 9 पड़ रहा है। तो 9 हमारा यहां से शुरू करेंगे, ये हमारा क्या है? वंस। उसके बाद ये क्या है? टेंस। ये क्या है? 100। ये क्या है? 1000। ये क्या है भैया? 10,000। ये क्या है हमारा? ये हमारा लाख। ये हमारा क्या है? 10 लाख। ऐसे पढ़ा जाता है भैया। कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या आ जाए, अगर आपसे पूछ लिया जाए या आपको पढ़ने को दे दिया जाए तो आप इस तरीके से पढ़ेंगे, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। बात आई समझ? आ गई। अब गौर से यहां पे देखिएगा, मैं आपको क्या बताने जा रहा हूं। यहां पे गौर से देखिएगा, वंस है ना, तो मान लीजिएगा ये 9, इसके बाद कोई संख्या है? नहीं है, तो ऐसे ही लिख लीजिएगा। ये यहाँ पे 8 है, क्या 8 के बाद कोई संख्या है? एक अंक है ना, सिर्फ एक अंक, तो 1 जीरो लगा दीजिएगा। फिर यहाँ पे लिखा है 7, क्या 7 के बाद कोई अंक है? हाँ, 2 अंक हैं, तो 2 जीरो लगा दीजिएगा। 8 है यहाँ पे, 8 के बाद कितने अंक हैं? 1 2 3, 3 अंक है, तो 3 जीरो लगा दीजिएगा। फिर यहाँ देखिएगा 6 है, 6 के बाद अंक कितने? 1 2 3 4, 4 अंक है, तो 4 जीरो लगा दीजिएगा। फिर है 9,
इस 9 के बाद कितने अंक हैं बताइएगा? 1 2 3 4 5, 5 अंक हैं। 1 2 3 4 5, 5 लगा दिए। फिर 7 है, यहाँ पे लिखा 7। 7 के बाद अंक गिनिएगा, 1 2 3 4 5 6, 6 अंक है ना, तो 6 लगा दीजिएगा 0। तो यहां से हमें क्या समझ आया? यहां से हमें समझ आया कि वंश में हमारा एक सिंगल डिजिट होती है, वंश में हमारी एक अंक होता है, एक सिंगल डिजिट होती है। टेंस की जब बात की जाए तो उसके साथ एक 0 आ जाता है। क्या आ जाता है? टेंस की जब बात की जाए तो उसके साथ एक 0 आ जाता है। जब 100 की बात की जाए तो आपको मालूम है कि 100 में 2 0 होते हैं, एक अंक के साथ 2 0 होते हैं। 1000 की बात की जाए तो 1000 में 3 0 होते हैं। फिर 10,000 की बात की जाए तो उसमें 4 0 होते हैं। जब लाख की बात की जाए तो उसमें 5 0 होते हैं, और जब 10 लाख की बात की जाए तो उसमें 6 0 होते हैं। तो इतनी चीज आपको क्लियर हो चुकी होगी। यहां से इतनी चीज आपको क्लियर हो चुकी होगी। मैं इसको रफ करने जा रहा हूं। तो मैंने आपको प्लेस वैल्यू भी बता दी दोस्त। अब हम चलते हैं, किस पे चलते हैं? फेस वैल्यू पे चलते हैं। फेस वैल्यू, जैसे मान लीजिएगा ये हमारा एक नंबर लिखा है, संख्या लिखी। अब हमसे बोला गया, क्या बोला गया? हमसे कहा गया भैया कि इस वाले ये जो अंक लिखा है 9, इस अंक का हमें प्लेस वैल्यू बताओ, सॉरी फेस वैल्यू बताओ। इस 9 का हमें फेस वैल्यू बताना है। तो याद रखिएगा, हमने आपको क्या बताया था? प्लेस वैल्यू के केस में हमने क्या बताया था? अगर आपसे 9 का पूछ रहा है तो 9 को लिखिए, उसके बाद जितने अंक हैं उतने अंक गिन लीजिएगा, उतने 0 यहां पे नीचे लगा लीजिएगा। अब यहां पे फेस वैल्यू का केस है। जब फेस वैल्यू की बात की जाए तो जिस अंक का आपसे फेस वैल्यू पूछा जा रहा है तो उसका एज इट इज आपको वही अंक नीचे उतार देना है। क्योंकि फेस वैल्यू की जब बात की जाए, मान लीजिएगा आपसे पूछ रहा है कि 9 का फेस वैल्यू बताओ, तो 9 का फेस वैल्यू 9 ही होगा। आपसे बोल रहा है कि 7 का फेस वैल्यू बताओ, तो 7 का फेस वैल्यू 7 ही होगा। आपसे बोल रहा है कि 8 का फेस वैल्यू बताओ, तो 8 का फेस वैल्यू 8 ही होगा, मतलब सेम रहता है वही। तो 9 का फेस वैल्यू पूछा तो 9 ही होगा आंसर। अब जैसे एक और संख्या और है, आपसे बोला कि 5 का फेस वैल्यू बताओ, तो 5 का फेस वैल्यू 5 ही होगा। आपसे बोला 7 का फेस वैल्यू बताओ, 7 का फेस वैल्यू 7 ही होगा। और गौर से देखिएगा, आपसे बोला 6 की फेस वैल्यू बताओ, तो 6 की फेस वैल्यू 6 ही होगी। तो इतनी चीज आपको बढ़िया से क्लियर हो चुकी होंगी। आपको प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू और डिजिट और नंबर, ये चीज बढ़िया से क्लियर हो चुकी होंगे। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक पे। तो अगला टॉपिक है हमारा यूनिट डिजिट। अब आपसे पूछ लिया जाता है भैया यूनिट डिजिट बताओ। यूनिट डिजिट, प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू और डिजिट, ये इन सभी टॉपिक्स पे काफी ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आपको ये चीज मालूम होना चाहिए। तो यूनिट डिजिट, अब हम चलते हैं अपने यूनिट डिजिट पे। जिसे बोलते हैं क्या? इकाई अंक बोलते हैं। अब जरा गौर से देखिएगा ये यूनिट डिजिट होता क्या है आखिर? आखिर ये यूनिट डिजिट या इकाई अंक होता क्या है? क्या होता है इकाई अंक? मान लीजिएगा मैंने एक संख्या लिखी 9 8 7 6 5 4 3 2 6। आपसे बोला जाए कि इसकी यूनिट डिजिट बताओ, मतलब इस संख्या का इकाई अंक बताओ, इस संख्या का इकाई अंक बताओ। तो हमेशा याद रखिएगा, कोई भी संख्या होगी उस संख्या का आखिरी जो अंक होगा, आखिरी अंक यही तो है। कोई भी संख्या हो दोस्त, उस संख्या का आखिरी अंक ही क्या कहलाता है? यूनिट डिजिट कहलाता है। बात आई समझ? यूनिट डिजिट क्लियर हो चुकी होगी। एक दो एग्जांपल और देख लीजिएगा। 8 7 6 5 4 3 2 4। अब आपसे बोल रहा है इस संख्या का यूनिट डिजिट बताइएगा, तो इस संख्या का आखिरी अंक ही क्या कहलाएगा? यूनिट डिजिट कहलाएगा, इकाई अंक कहलाएगा। मान लीजिएगा एक एग्जांपल और है, 7 9 6 8 7 5 8 7। अब आपसे बोल रहा है कि इस संख्या का यूनिट डिजिट बताइएगा, तो इस संख्या का आखिरी अंक कौन सा है?
7 है, तो ये 7 हमारा क्या हो जाएगा, इकाई अंक हो जाएगा, यूनिट डिजिट हो जाएगा, इकाई अंक हो जाएगा। तो ये चीज आपको बढ़िया से लाजवाब तरीके से क्लियर हो चुकी होंगी। तो इतनी चीज आप नोट कर लीजिएगा दोस्त, इतनी चीज नोट कर लीजिएगा। उसके बाद अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं। इतनी चीज आप नोट कर लीजिएगा, उसके बाद अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं भैया नेचुरल नंबर पे, प्राकृतिक संख्या जिसको बोलते हैं, नेचुरल नंबर। कौन सा नंबर, नेचुरल नंबर। अब जरा समझिएगा ये नेचुरल नंबर आखिर होता क्या है। फॉर एग्जाम्पल प्राकृतिक संख्या मतलब नेचर से जो हमें संख्याएं मिली हैं, मतलब कहां से मिली हैं, जो हमें प्रकृति से संख्याएं मिली हैं, उसी को बोलते हैं प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर्स। जैसे मान लीजिएगा आप क्लास में बैठे हैं, आप एक स्टूडेंट हैं और आपके टीचर्स ने बोला कि आप खड़े होइए और आप 1 2 3 मतलब नंबर्स सुनाइएगा। क्या सुनाइएगा, नंबर सुनाइएगा। तो आप हमेशा 1 से शुरुआत करेंगे, 1 2 3 4 5 या 1 2 3 4 5 6 यहां से सुनाएंगे। क्या कभी आपने स्टार्टिंग की है 0 से, 0 1 2 3 कभी नहीं स्टार्टिंग की है। आपने हमेशा स्टार्टिंग की है 1 2 3 4 5 6, हमेशा आपने 1 से स्टार्टिंग की है। जब कभी भी आप काउंटिंग सुनाते हैं, गिनती सुनाते हैं, तो आप हमेशा 1 से स्टार्टिंग करते हैं। क्यों स्टार्टिंग करते हैं, क्योंकि ये जो 1 से स्टार्टिंग है ये हमें प्रकृति के द्वारा मिली है, इसी के लिए इसको बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, द नंबर्स विच कैन स्टार्टेड फ्रॉम 1 आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। ऐसी संख्याएं जो 1 से स्टार्ट होती हैं उसको हम बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं। द नंबर्स लिख लीजिएगा, the numbers that can be started from one are called natural numbers, are called natural numbers, are called natural numbers। ऐसी संख्याएं जो 1 से शुरू होती हैं, किससे शुरू होती हैं, 1 से शुरू होती हैं, उसको बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं या नेचुरल नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 सो ऑन अंत तक। अब गौर से यहां पे देखिएगा, मैंने आपको क्या बताया, नेचुरल नंबर्स मतलब प्राकृतिक संख्याएं बताई। हमने आपको बताया कि प्राकृतिक संख्याएं वो होती हैं जो 1 से शुरू होती हैं। किससे शुरू होती हैं, 1 से शुरू होती हैं, उसको बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, द नंबर्स दैट कैन बी स्टार्टेड फ्रॉम 1, द नंबर्स दैट कैन बी स्टार्टेड फ्रॉम 1 आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। प्राकृतिक संख्याएं वो होती हैं जो 1 से शुरू होती हैं। हमेशा याद रखिएगा, प्राकृतिक संख्याएं वो होती हैं जो 1 से शुरू होती हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 आगे तक सो ऑन। तो ये चीज आपको क्लियर हो चुकी होगी। तो मैं आगे बढ़ता हूं दोस्त। अब आपको बताता हूं कि भैया होल नंबर क्या होते हैं। होल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर गौर से समझिएगा, ये होल नंबर क्या होता है, आखिर होल नंबर क्या होता है।
तो हमेशा याद रखिएगा होल नंबर वो नंबर होते हैं जो हमेशा जीरो से स्टार्ट होते हैं। किससे स्टार्ट होते हैं? जीरो से स्टार्ट होते हैं। ऐसी संख्याएं जो हमेशा जीरो से स्टार्ट हों उसको बोलते हैं होल नंबर्स। क्या बोलते हैं? होल नंबर्स बोलते हैं। ऐसी संख्याएं जो जीरो से स्टार्ट हों उसको बोलते हैं होल नंबर। ऐसी संख्याएं जो जीरो से स्टार्ट हों उसको बोलते हैं होल नंबर्स। द नंबर्स दैट कैन बी स्टार्टेड फ्रॉम जीरो आर कॉल्ड होल नंबर्स। तो यहां पे लिख लीजिएगा, the numbers that can be started from zero are called whole numbers। तो मैंने आपको क्या बताया? होल नंबर भैया क्या होते हैं? होल नंबर ऐसी संख्याएं होती हैं, होल नंबर ऐसी संख्याएं होती जो हमेशा जीरो से स्टार्ट होती हैं। द नंबर्स दैट कैन बी स्टार्टेड फ्रॉम जीरो आर कॉल्ड होल नंबर। तो यहां पे देखिएगा जरा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 आगे तक सो ऑन। बात आई समझ? आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी कि होल नंबर क्या होता है। होल नंबर वो संख्याएं होती है जो हमेशा जीरो से स्टार्टिंग जिनकी होती है उनको बोलते हैं होल नंबर। क्या बोलते हैं? होल नंबर बोलते हैं। द नंबर्स दैट कैन बी स्टार्टेड फ्रॉम जीरो आर कॉल्ड होल नंबर्स। तो ये चीज आपको क्लियर हो चुकी होगी। अब हम अपने अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं। अब हम बढ़ते हैं भैया इवन नंबर पे। अब यहां पे समझिएगा ये इवन नंबर क्या होते हैं, ये इवन नंबर्स क्या होते हैं। तो यहां पे समझिएगा भैया, हमेशा याद रखिएगा इवन नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो दो से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएं। ऐसी संख्याएं जो दो से पूरी तरह से विभाजित हो जाएं उसको बोलते हैं इवन नंबर्स। ऐसी संख्याएं जो दो से पूरी तरह से कट जाएं उसको क्या बोलते हैं? इवन नंबर्स बोलते हैं। इवन नंबर्स वो संख्याएं होती हैं जो दो से पूरी तरह से कट जाएं। तो यहां पे लिख लीजिएगा दोस्त, द नंबर दैट कैन बी डिवाइडेड बाई टू, the numbers that can be divided by 2 are called even numbers। इवन नंबर्स वो संख्याएं होती हैं जो दो से पूरी तरह से विभाजित हो जाती हैं। ऐसी संख्याएं जो दो से पूरी तरह से विभाजित हो जाएं उसको बोलते हैं इवन नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा यहाँ पे 8, तो बताइएगा 8 क्या हमारा इवन नंबर है? बिल्कुल है, क्योंकि 8 देखिएगा इसको डिवाइड करके 2 4 जा 8, तो 8 तो हमारा पूरी तरह से 2 से डिवाइड हो गया। जब 8 पूरी तरह से 2 से डिवाइड हो गया है इसका मतलब हमें मालूम हुआ कि 8 जो है वो हमारा इवन नंबर है। तो यहाँ से आपको क्या क्लियर हुआ कि इवन नंबर्स वो होते हैं जो 2 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल लिखिएगा यहाँ पे 2 है, 4 है, 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 सो ऑन।
ऐसी संख्याएं जो 2 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएं, ऐसी संख्याएं जो 2 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएं, उसको हम क्या बोलते हैं? इवन नंबर्स बोलते हैं। तो ये जितनी भी मैंने संख्याएं लिखी हैं, इसके आगे भी और संख्याएं हैं और काफ़ी ज़्यादा संख्याएं हैं। तो ये जितनी भी संख्याएं हमने लिखी हैं, तो आप इसको डिवाइड करके चेक कर लीजिएगा, ये सभी संख्याएं पूरी तरह से 2 से डिवाइड होती हैं, तभी ये क्या कहलाएंगी? इवन नंबर्स कहलाएंगे। गौर से देखिएगा, मैं एग्जाम्पल लेता हूं, कोई संख्या इसमें से ढूंढ लीजिएगा। 48 ढूंढ लीजिएगा। मैंने लिखा 48, 48, तो 48 को 2 से डिवाइड करके चेक करिएगा जरा, क्या ये 2 से पूरी तरह से डिवाइड हो रही है? 2 2 जा 4, 4 में से 4 गया, 0 बचा। अगली संख्या उतारो 8, 2 4 जा 8, 8 में से 8 गया, 0 बचा। तो देखिए यहाँ पे 48 जो है वो 2 से पूरी तरह से डिवाइड हो चुका है। तो यहाँ से हमें एक बात क्लियर हुई कि इवन नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 2 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएं, उसको क्या बोलते हैं? इवन नंबर्स बोलते हैं। तो इतना नोट कर लीजिएगा, उसके बाद अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं भैया। तो अब बढ़ते हैं भैया ऑड नंबर पे। कौन से नंबर पे? ऑड नंबर पे बढ़ते हैं। ऑड नंबर क्या होता है? ऑड नंबर, ऑड नंबर्स क्या होता है? ऑड नंबर्स समझिएगा गौर से यहाँ पे। तो ऑड नंबर्स वो संख्याएं होती हैं, ऑड नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 2 से ना डिवाइड हों, जो 2 से पूरी तरह से ना डिवाइड हों, उसको बोलते हैं ऑड नंबर। क्या बोलते हैं? ऑड नंबर बोलते हैं। ऐसी संख्याएं जो 2 से पूरी तरह से ना डिवाइड हों, उसको बोलते हैं ऑड नंबर। तो लिख लीजिएगा इसकी डिफिनीशन, द नंबर्स that cannot be divided by 2 are called odd number। क्या बोलते हैं? ऑड नंबर्स बोलते हैं। ऐसी संख्याएं जो 2 से पूरी तरह से डिवाइड ना हो, उसको बोलते हैं ऑड नंबर्स। अब यहाँ पे मैं आप सभी के सामने कुछ बेहतरीन से एग्जाम्पल लूंगा, जिन एग्जाम्पल की हेल्प से आपको मैं समझाऊंगा। तो गौर से देखिएगा, मैंने एक संख्या ली है 9। क्या ये 9 भैया 2 से डिवाइड होता है? तो यहाँ पे चेक करिएगा, 2 चौके 8। जब मैंने 9 में से 8 को माइनस किया तो यहाँ पे बचा क्या? 1 बचा। तो एक यहाँ पे क्या बचा है? रिमाइंडर बचा है। क्या बचा है भैया? रिमाइंडर बचा है। तो यहाँ पे कुछ तो बचा है, तो यहाँ पे भैया कुछ तो बचा है। जब यहाँ पे कुछ संख्या बची है, कोई एक डिजिट बची है भैया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो 9 है ये 2 से पूरी तरह से डिवाइड नहीं हुआ। अगर यहाँ पे रिमाइंडर 0 बचता तो हमें मालूम होता कि ये जो संख्या है वो 2 से पूरी तरह से डिवाइड हो गई है। तो यहाँ पे एक अंक बचा है, तो इसका मतलब ये संख्या जो है वो 2 से डिवाइड पूरी तरह से नहीं हुई है। तो इसी को क्या बोलते हैं? ऑड नंबर बोलते हैं। ऑड नंबर वो होते हैं जो 2 से पूरी तरह से ना डिवाइड हों। तो एग्जाम्पल लिखिएगा भैया, एग्जाम्पल लिखिएगा ऑड नंबर के 3, फिर बोलिएगा 5, 7, 9, 11, 11 के बाद 13, फिर 15, 17, 19, फिर बताइएगा 21, 23, 25, 27, 29, 31, फिर 33, फिर बोलिएगा 35, 37, 39, सो ऑन आगे तक। तो दोस्त यहाँ पे मैंने जितनी भी संख्याएं लिखी हैं ये ऐसी संख्याएं हैं जो 2 से पूरी तरह से डिवाइड नहीं होंगी, जो 2 से पूरी तरह से डिवाइड नहीं होंगी, तभी इनको क्या बोला जाता है? ऑड नंबर्स बोला जाता है। तो इसको नोट कर लीजिएगा, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं अगले टॉपिक पे।
तो भैया बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक है हमारा प्राइम नंबर्स। कौन सा? प्राइम नंबर्स। अगला टॉपिक है हमारा प्राइम नंबर्स। अब जरा समझिएगा ये प्राइम नंबर्स होता क्या है आखिर। जिसको बोलते हैं हिंदी में अभाज्य संख्या। गौर से समझिएगा ये प्राइम नंबर आखिर होता क्या है। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो एक से डिवाइड हों और खुद से डिवाइड हों। प्राइम नंबर्स वो संख्याएं होती हैं जो एक से डिवाइड हों और खुद से डिवाइड हों, दो के अलावा वो किसी तीसरे से डिवाइड ना हो, तो उन्हीं को बोलते हैं प्राइम नंबर्स। द नंबर्स दैट कैन बी डिवाइडेड बाई वन एंड ऑन इटसेल्फ इज कॉल्ड प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स ऐसी संख्याएं होती है जो एक से डिवाइड हों और खुद से डिवाइड हों, उसी को क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखिएगा, फॉर एग्जाम्पल 13 है हमारा, ये 13, ये जो 13 है भैया, ये 13 पहले तो एक से डिवाइड हो जाएगा, एक से डिवाइड होगा और वो खुद से डिवाइड होगा 13 से। इन दोनों संख्याओं के अलावा क्या ये तीसरी कोई संख्या से डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो ये 13 हमारा क्या है? प्राइम नंबर्स है। क्या है? प्राइम नंबर्स है। अब जरा गौर से देखिएगा, एक संख्या है हमारे पास 9। अब ये बताइएगा क्या ये 9 हमारी प्राइम नंबर्स है? तो यहाँ पे चेक करिएगा, एक तो 9 हमारा एक से डिवाइड हो जाएगा बिल्कुल। फिर किससे हो जाएगा? 3 से हो जाएगा। फिर किससे होगा भैया? 9 से डिवाइड हो जाएगा। अब गौर से देखिएगा, मैंने आपको क्या बताया था? प्राइम नंबर्स में मैंने आपको बताया था प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो एक से डिवाइड हो और खुद से डिवाइड हो। इन दोनों के अलावा वो अगर किसी तीसरे से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब वो प्राइम नंबर नहीं है। तो यहाँ पे देखिएगा गौर से, 9 जो है वो एक से डिवाइड होता है, फिर 3 से डिवाइड होता है और 9 से डिवाइड होता है। पर मैंने प्राइम नंबर में क्या बताया था? प्राइम नंबर में मैंने आपको बताया था कि वो संख्या एक से डिवाइड होनी चाहिए और खुद से डिवाइड होनी चाहिए, इन दोनों के अलावा वो किसी तीसरे से डिवाइड ना होना चाहिए, वही होगी प्राइम नंबर। तो ये तो भैया 3 से डिवाइड हो रही है, ये तो 3 संख्याओं से डिवाइड हो रही है, तो ये प्राइम नंबर थोड़ी ना होगी। तो ये 9 हमारा क्या है? ये 9 हमारा प्राइम नंबर नहीं है। और देखिएगा एग्जाम्पल, यहाँ पे एग्जाम्पल है हमारा 11। तो 11 हमारी संख्या है, 11 तो पहले हमारा एक से डिवाइड होगा और वो खुद से 11 से ही डिवाइड होगा, तो ये हमारा क्या है? प्राइम नंबर है। क्या है? प्राइम नंबर है। तो यहाँ से एक चीज क्लियर हुई कि प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो एक से डिवाइड होते हैं और खुद से डिवाइड होते हैं, तो इन्हीं को बोलते हैं प्राइम नंबर्स। तो इसकी परिभाषा लिख लीजिएगा, इसकी डिफिनीशन लिख लीजिएगा। द नंबर्स that can be divided by one and itself का मतलब स्वयं से। itself का मतलब क्या होता है? स्वयं से। प्राइम नंबर्स वो संख्याएं होती हैं या तो वो एक से डिवाइड होंगी या तो वो स्वयं डिवाइड होंगी, मतलब अपने आप से ही डिवाइड होंगी। प्राइम नंबर ऐसी संख्याएं होती हैं या तो वो एक से डिवाइड होंगी या तो वो अपने स्वयं से डिवाइड होंगी, इन दोनों के अलावा वो किसी तीसरे से डिवाइड नहीं होंगी, तो उसी को क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर्स बोलते हैं। तो इसकी डिफिनीशन है द नंबर्स दैट कैन बी डिवाइडेड बाई वन एंड इटसेल्फ। अब गौर से देखिएगा, फॉर एग्जाम्पल 2 हमारा क्या है? प्राइम नंबर है, क्योंकि 2 जो है वो एक से डिवाइड हो रहा है और किससे हो रहा है? 2 से डिवाइड हो रहा है। एक तो 2 हमारा एक से डिवाइड हो रहा है और खुद से डिवाइड हो रहा है, तो ये हमारा क्या है? प्राइम नंबर है। क्या है? प्राइम नंबर है। तो यहां से आपको प्राइम नंबर क्लियर हो चुका होगा। अब आपसे कई बार क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है, तो यहां से गौर से देखिएगा भैया, सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है। सबसे पहले मैं प्राइम नंबर से लिख लेता हूं। 2 प्राइम नंबर है बिल्कुल। 3 है, 5 है, 7 है बिल्कुल। 9 है, 9 नहीं है। 10 है, नहीं है। 11 है। 13 है, फिर कौन सा? 17 है। 17 के बाद 19 है।
फिर बताइएगा, फिर 23 है, फिर 29 है। ये इसके बाद भी और भी हैं दोस्त। तो ये हमारे क्या है, प्राइम नंबर्स हैं। अब गौर से देखिएगा, यहाँ पे मैंने जितनी भी संख्याएं लिखी हैं, ये संख्याएं ऐसी हैं जो 1 से डिवाइड होती हैं और स्वयं से डिवाइड होती हैं, मतलब खुद से डिवाइड होती, ये किसी तीसरे से नहीं डिवाइड होती। इसी के लिए इसको बोला जाता है प्राइम नंबर्स बोला जाता है। तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है, तो याद रखिएगा सबसे छोटा प्राइम नंबर है हमारा 2। 2 हमारा सबसे छोटा प्राइम नंबर है, सबसे छोटा प्राइम नंबर है हमारा 2। 2 हमारा सबसे छोटा प्राइम नंबर है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर या सबसे छोटा प्राइम नंबर। या सबसे छोटी अभाज्य संख्या। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, 2 है हमारी सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो आपको प्राइम नंबर भी बढ़िया से क्लियर हो चुका होगा, इतना आप नोट कर लीजिएगा। उसके बाद मैं अगले टॉपिक पे भैया बढ़ता हूं, तो इतना आप नोट कर लीजिएगा। अब गौर से देखिएगा, अगला जो टॉपिक है वो नवोदय क्लास में एक टॉपिक और भी यहाँ पे आता है दोस्त, प्रीफिक्स एंड सफिक्स। प्रीफिक्स एंड सफिक्स। अब जरा समझिएगा, ये प्रीफिक्स एंड सफिक्स होता क्या है, प्रीफिक्स और सफिक्स क्या होता है आखिर। यहाँ पे गौर से देखिएगा, प्रीफिक्स एंड सफिक्स क्या होता है। इधर डाल लीजिएगा प्रीफिक्स, इधर डाल लीजिएगा सफिक्स। अब यहां पे गौर से समझिएगा, प्रीफिक्स एंड सफिक्स का मतलब क्या होता है। प्री मीन्स क्या होता है, प्री मीन्स होता है पहले। प्री मीन्स क्या होता है, पहले। प्रीफिक्स का मतलब होता है पहले। जैसे मान लीजिएगा फॉर एग्जांपल, मैंने आपसे बोला कि हमारे पास एक संख्या है, वो संख्या कौन सी है, 15। 15 एक हमारे पास संख्या है। तो आपसे बोला गया है भैया क्वेश्चंस में कि 15 का प्रीफिक्स बताइएगा, 15 का प्रीफिक्स बताइएगा। मैंने आपको बताया प्रीफिक्स का मतलब होता है पहले। प्रीफिक्स का मतलब क्या होता है, पहले होता है। अब मैंने यहाँ पे आपके सामने एक संख्या लिखी है, वो संख्या कौन सी है, 15। तो मैंने आपको बताया कि भैया 15 का प्रीफिक्स बताइएगा। तो हमेशा याद रखिएगा, जब आपसे प्रीफिक्स पूछा जाएगा तो जो भी संख्या दी जाएगी उससे आपको 1 माइनस कर देना है। क्या कर देना है, 1 माइनस कर देना है। तो हमें संख्या दे रखी है 15, तो 15 में से जब 1 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 14 आ जाएगा। 15 में से जब 1 माइनस करेंगे तो 14 आ जाएगा। तो ये 14 क्या है, हमारा 15 का प्रीफिक्स है। 15 का प्रीफिक्स क्या हुआ, 14 हुआ। तो जब आपसे प्रीफिक्स पूछा जाए तो आप 1 माइनस कर दीजिएगा। क्या कर दीजिएगा, 1 माइनस कर दीजिएगा। अब आपसे बोला जा रहा है कि एक संख्या है हमारे पास 27। अब आपसे पूछ रहा है कि 27 का प्रीफिक्स बताइएगा। तो प्रीफिक्स निकालने के लिए 27 में से 1 माइनस कर दीजिएगा। 27 में जब 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 26 आएगा। तो यहाँ से हमें एक चीज क्लियर हुई कि भैया 27 का प्रीफिक्स क्या हो जाएगा, 26 हो जाएगा। 27 का प्रीफिक्स 26 हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक है हमारा सफिक्स। सफिक्स का मतलब है बाद में। सफिक्स का मतलब है बाद में। जैसे मान लीजिएगा फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक संख्या है 19। अब हमसे बोल रहा है कि भैया 19 का सफिक्स बताइएगा, 19 का सफिक्स बताइएगा। तो सफिक्स निकालने के लिए हमेशा याद रखिएगा, जब आपसे पूछा जाए सफिक्स तो आपको उसी संख्या में 1 प्लस कर देना है। क्या कर देना है, 1 प्लस कर देना है। तो हमसे पूछा गया है कि 19 का सफिक्स बताइए। तो 19 में जब हम 1 ऐड कर देंगे, 19 में जब हम 1 प्लस कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो 19 का सफिक्स क्या हुआ, 20 हुआ। 19 का सफिक्स क्या हुआ, 20 हुआ। अब गौर से देखिएगा, एक एग्जाम्पल और लेते हैं। मान लीजिएगा हमारे पास 31, एक संख्या दे रखी है 31, और आपसे बोला है कि भैया 31 का सफिक्स बताइएगा। आपसे बोला है कि 31 का सफिक्स बताइएगा। तो सफिक्स निकालने के लिए आपको क्या करना है, 31 में 1 जोड़ देना है, 31 में 1 प्लस कर देना है, तो आपका सफिक्स आ जाएगा। जब 31 में हम 1 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा। तो 31 का सफिक्स क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा। तो यहां से आपको प्रीफिक्स और सफिक्स बेहतरीन ढंग से क्लियर हो चुका होगा। प्रीफिक्स का मतलब होता है पहले, प्रीफिक्स निकालने के लिए 1 माइनस करना होता है। सफिक्स का मतलब होता है बाद में।
सफिक्स निकालने के लिए 1 प्लस करना होता है। तो प्रीफिक्स और सफिक्स आपको बेहतरीन ढंग से क्लियर हो चुका होगा, तो इतना नोट कर लीजिएगा। उसके बाद अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं। तो इतना आपने नोट कर लिया होगा, हमें आशा और उम्मीद है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक पे। तो अगला टॉपिक है हमारा डिविजिबिलिटी रूल। दोस्त, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको ये रूल्स बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये रूल्स आपको मालूम होने चाहिए, क्योंकि काफ़ी बार ये देखा गया है दोस्त, काफ़ी लंबे लंबे क्वेश्चंस दे दिए जाते हैं एग्जाम्स में। अब दोस्त, उन लंबे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको अगर रूल्स मालूम है तो उन रूल्स से आप उन क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं आप सभी को कुछ डिविजिबिलिटी रूल्स बताऊंगा, उन डिविजिबिलिटी रूल्स को ध्यानपूर्वक देखिएगा, तो गौर से देखिएगा। डिविजिबिलिटी रूल्स। विभाज्यता का नियम। विभाज्यता का नियम आखिर ये डिविजिबिलिटी रूल होता क्या है दोस्त? जैसे मान लीजिएगा फॉर एग्जांपल हमारे सामने एक बड़ा सा डिवाइड दे दिया, एग्जामिनर ने हमारे सामने एक बड़ा सा डिवाइड दे दिया। मान लीजिए एग्जामिनर ने हमारे सामने ये क्वेश्चन दे दिया और आपसे बोला कि भैया इसको चेक करिएगा, क्या ये 2 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यार अगर आप इसको करने बैठ जाएंगे तो इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा, आपका 2 से 3 मिनट आपका आराम से वेस्ट हो जाएगा, मतलब चला जाएगा। तो इसको आसानी से करने के लिए और आपसे एग्जामिनर बोल रहा है कि भैया ये नंबर, ये जो संख्या लिखी हुई है इसको चेक करके बताइएगा, क्या ये संख्या हमारी 2 से डिवाइड हो रही है कि नहीं हो रही है। अगर आपको नियम मालूम है तो आप आसानी से बता देंगे कि ये वाली संख्या जो है वो हमारी 2 से डिवाइड हो रही है। अगर आपको नियम नहीं मालूम है तो आप इसको नहीं बता पाएंगे, तो आप इसको पूरा डिवाइड करेंगे और आप अपने 2 से 2.5 मिनट वेस्ट करेंगे। तो मैं इसी को देखते हुए ये नियम लेके आया हूँ, तो इस नियम को ध्यानपूर्वक देखिएगा जो मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले डिविजिबिलिटी रूल में मैं आता हूँ 2 का नियम पे। सबसे पहले मैं आपको 2 का नियम बताता हूँ। 2 का नियम, ये 2 का नियम भैया क्या होता है? ये 2 का नियम क्या कहता है? मान लीजिए ये 2 का नियम ये बोलता है भैया, किसी भी संख्या की आखिरी अगर डिजिट, किसी भी संख्या की अगर आखिरी डिजिट 2 से डिवाइड हो रही है तो वो पूरी संख्या 2 से डिवाइड हो जाएगी। ये 2 का नियम कहता है। 2 का नियम क्या कहता है? किसी भी संख्या की अगर आखिरी डिजिट या आखिरी अंक 2 से डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब वो पूरी संख्या 2 से डिवाइड हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एग्जाम्पल के हेल्प से समझिएगा। मान लीजिएगा हमारे पास एक संख्या लिखी 8 4 6 8 4 7 9 3 6 8, ये हमारे पास संख्या दे रखी है। अब हमने आपको क्या बताया है? किसी भी संख्या की आखिरी अंक, किसी भी संख्या का आखिरी अंक अगर 2 से डिवाइड हो रहा है इसका मतलब वो पूरी संख्या हमारी 2 से डिवाइड हो जाएगी। हमने आपको क्या बताया, दोबारा समझिएगा। अगर किसी भी संख्या का अगर आखिरी अंक 2 से विभाजित होता है इसका मतलब वो पूरी संख्या हमारी 2 से विभाजित हो जाएगी। तो इस संख्या का आखिरी अंक क्या है भैया? इस संख्या का आखिरी अंक है 8 और ये 8 हमारा 2 से पूरी तरह से डिवाइड होता है। जब ये 8 संख्या जो है, यहाँ पे हमारा अंक दे रखा है 8,
अंक यहाँ पे दे रखा है 8, तो ये जब 8 हमारा 2 से पूरी तरह से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब ये पूरी संख्या भी हमारी 2 से डिवाइड हो जाएगी। और देखिएगा, अब गौर से देखिएगा, इस वाली संख्या का आखिरी अंक है 2। क्या ये 2 हमारा 2 से डिवाइड हो रहा है? पूरी तरह से हो रहा है, बिल्कुल। तो ये संख्या भी हमारी 2 से डिवाइड हो जाएगी। और एग्जाम्पल लीजिएगा, 6 8 7 9 6 3 4 5। अब बताइएगा, इस संख्या की आखिरी अंक क्या है? 5 है। इस संख्या का आखिरी अंक 5 है। तो क्या है 5 भैया 2 से पूरी तरह से डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो ये संख्या हमारी 2 से डिवाइड नहीं होगी। तो इतनी चीज आपको क्लियर हो चुकी होगी। अब गौर से देखिएगा, 7 9 6 8 5 4 3 2 8 6 3 2। अब यहाँ पे गौर से देखिएगा, ये हमारी संख्या दे रखी है, बहुत लंबी सी संख्या दे रखी है, और आपसे पूछा जा रहा है कि इस संख्या को बताइएगा क्या ये संख्या हमारी 2 से डिवाइड हो रही है? तो हाँ, बिल्कुल हो रही है, क्योंकि आखिरी में 2 है। आखिरी अंक सबसे पहले आपको उठाना है और आपको उसी अंक को 2 से डिवाइड करके चेक करना है। अगर आखिरी अंक 2 से पूरी तरह से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब वो पूरी संख्या हमारी 2 से डिवाइड हो जाएगी। तो हमें आशा और उम्मीद है कि आप सभी लोगों को 2 का नियम बेहतरीन ढंग से क्लियर हो चुका होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले नियम। अब आता है 3 का नियम। सॉरी, 3 का नियम कराने से पहले भैया आपको 4 का नियम बता देते हैं, क्योंकि 4 का नियम भी कुछ मिलता जुलता ही है। 4 का नियम बता देते हैं आपको, फिर चलेंगे 3 के नियम पे। 4 का नियम, अब गौर से देखिएगा 4 का नियम क्या कहता है। किसी भी संख्या के आखिरी 2 अंक, किसी भी संख्या के आखिरी 2 अंक अगर 4 से पूरी तरह से डिवाइड होते हैं, वो पूरी संख्या हमारी 4 से डिवाइड हो जाएगी। अब समझिएगा इसको उदाहरण की सहायता से। मान लीजिएगा हमारे पास ये संख्या दे रखी है 9 8 7 8 6 4 8 5 6 4 3 2। तो ये संख्या हमारी दे रखी है भैया, ये क्या दे रखी है? ये हमारी संख्या दे रखी है। और आपसे एग्जामिनर ने पूछ दिया कि भैया ये बताइएगा क्या ये संख्या हमारी 4 से डिवाइड हो रही है? तो आप तो करने बैठ जाएंगे, क्योंकि आपको नियम नहीं मालूम है। तो इसी के लिए मैं ये नियम लेके आया हूं, ताकि आपको आसानी हो और आपका एग्जाम्स में टाइम बच जाए। तो दोस्त, यहाँ पे ये संख्या आपको दे रखी है। अब 4 का नियम क्या कहता है? किसी भी संख्या के आखिरी के 2 अंक, किसी भी संख्या के आखिरी के 2 अंक अगर 4 से डिवाइड होते हैं, तो वो पूरी संख्या हमारी 4 से डिवाइड हो जाएगी। तो इसके आखिरी अंक देखिए कितने हैं। आखिरी संख्या है हमारे पास 32। यहाँ पे आखिरी अंक देखिएगा 3 और 2 है। यहाँ पे आखिरी अंक है 3 और 2। आखिरी संख्या कौन सी? 3 और 2। तो आखिरी अंक है 3 और 2, मतलब 32 है। 32, क्या 32 4 से डिवाइड हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी। 4 8 जा 32। इस 32 को 4 से डिवाइड करके देखिएगा, 4 8 जा 32। तो ये 32 भैया 4 से पूरी तरह से डिवाइड हो गया। तो इसका मतलब ये पूरी संख्या भी हमारी 4 से डिवाइड हो जाएगी। तो इतनी चीज आपको क्लियर हो चुकी होगी। अब मैं आपके सामने और भी एग्जांपल लेता हूं, ताकि आपको पूरा क्लियरेंस आ जाए। और एग्जांपल देखिएगा, 6 9 8 7 5 6 4 5 6 4। गौर से देखिएगा, मैंने आपको क्या बताया? 4 का नियम मैंने आपको बताया है कि किसी भी संख्या के आखिरी के 2 अंक, किसी भी संख्या के आखिरी के 2 अंक अगर 4 से डिवाइड होते हैं, तो वो पूरी संख्या हमारी 4 से डिवाइड हो जाएगी। तो यहां पे देखिएगा आखिरी के 2 अंक है 64। आखिरी की संख्या कौन सी है? आखिरी की भैया संख्या है 64। आखिरी के 2 अंक उठाने हैं सिर्फ, आखिरी के 2 अंक है 64। तो 64 को 4 से डिवाइड करके देखिएगा भैया, अगर 4 से डिवाइड हो जाते हैं पूरी तरह से, तो इसका मतलब ये संख्या भी पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगी। 4 एकम 4, जब 6 में से 4 माइनस किए तो 2 बचे, फिर 4 उतारिएगा, फिर देखिएगा 4 छंग 24 होता है, 4 6 जा 24 होता है। तो यहाँ से हमें एक चीज मालूम है कि ये जो 64 है ये 4 से पूरी तरह से डिवाइड हो गया। तो इसका मतलब है ये पूरी संख्या भी 4 से डिवाइड हो जाएगी। तो आपको 4 का नियम भी बेहतरीन लाजवाब तरीके से क्लियर हो चुका होगा। तो और भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, और भी एग्जाम्पल ले लेते हैं भैया 4 से संबंधित।
आप गौर से देखिएगा, ये बड़ी सी संख्या आपके सामने दे रखी है। 4 का नियम मैंने आपको क्या बताया कि आखिरी के दो अंक अगर 4 से डिवाइड हो जाते हैं तो वो पूरी संख्या हमारी 4 से डिवाइड हो जाएगी। तो आखिरी के 2 अंक हैं हमारे 28, क्या है 28, तो 28 क्या 4 से डिवाइड है? बिल्कुल है, 4 सत्ते 28, तो ये पूरी संख्या भी हमारी 4 से डिवाइड हो जाएगी। तो 4 का नियम भी आपको क्लियर हो चुका होगा। अब हम 4 के नियम के बाद आपको 8 का नियम बताएंगे, 8 का नियम बताएंगे, क्योंकि 8 का नियम भी इसी से मिलता जुलता है। 8 का नियम, अब गौर से देखिएगा ये 8 का नियम कहता क्या भैया? 8 का नियम क्या कहता है? मैंने 2 के नियम में क्या बताया था? 2 के नियम में बताया था कि किसी भी संख्या के अगर आखिरी अंक, मतलब किसी भी संख्या की अगर आखिरी डिजिट 2 से डिवाइड हो रही है तो इसका मतलब वो पूरी संख्या 2 से डिवाइड हो जाएगी। अब 4 का नियम क्या कह रहा था? 4 का नियम ये कह रहा था किसी भी संख्या के आखिरी 2 अंक अगर 4 से डिवाइड होते हैं तो वो पूरी संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगी। अब हम बढ़ते हैं 8 के नियम पे। तो 8 का नियम ये कहता है किसी भी संख्या के अगर आखिरी 3 अंक 8 से डिवाइड होते हैं तो वो पूरी संख्या हमारी 8 से डिवाइड हो जाएगी। दोबारा सुनिएगा, 8 का नियम ये कहता है किसी भी संख्या के अगर आखिरी 3 अंक 8 से डिवाइड होते हैं तो वो पूरी संख्या हमारी 8 से डिवाइड हो जाएगी। इधर देखिएगा 79, 87, 68। अब यहां पे देखिएगा भैया, 8 का नियम में हमने क्या बताया था? आपको बताया था किसी भी संख्या के आखिरी 3 अंक अगर 8 से डिवाइड होते हैं तो वो पूरी संख्या हमारी 8 से डिवाइड हो जाएगी। तो आखिरी 3 अंक देखिएगा कौन है? आखिरी 3 अंक हैं 888। तो गौर से देखिएगा, क्या 8 से ये पूरी तरह से कट रहे हैं? बिल्कुल, 8 एकम 8, 8 एकम 8, 8 एकम 8। तो ये 888 8 से पूरी तरह से डिवाइड हो गया है, इसका मतलब ये पूरी संख्या 8 से डिवाइड हो जाएगी। और एग्जाम्पल देखिएगा भैया, अब गौर से देखिएगा, मैंने आपको क्या बताया भैया? 8 के नियम में मैंने आपको बताया है कि किसी भी संख्या के आखिरी 3 अंक अगर 8 से डिवाइड हो जाते हैं तो वो पूरी संख्या 8 से डिवाइड हो जाएगी। तो यहाँ पे आखिरी 3 अंक देखिएगा क्या है? 988 है। तो इस 988 को क्या डिवाइड करके देखिएगा भैया? 988 को डिवाइड करके देखिएगा 8 से। देखिएगा 8 एकम 8, जब 9 में से 8 को माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, फिर 8 उतारिएगा, 8 दूनी 16, 16, जब 18 में से 16 माइनस करेंगे तो 2 बचेगा। अब यहाँ पे 8 उतारे, अब यहाँ पे बना जाके 28। तो 8 का पहाड़ा पढ़िएगा, या तो 28 आ जाए या तो उससे नीचे रहे, तो क्या हो जाए? 8 तियां 24। तो यहाँ पे भैया रिमाइंडर कितना बचा? रिमाइंडर बचा 4। तो यहाँ पे देखिएगा ये जो संख्या है ये पूरी तरह से 8 से डिवाइड नहीं हुई है, इसका मतलब ये पूरी संख्या हमारी 8 से डिवाइड नहीं होगी। तो इतनी चीज आपको बढ़िया लाजवाब तरीके से क्लियर हो चुकी होगी। तो अब हम बढ़ते हैं भैया अपने अगले नियम। अगला नियम है हमारा 3 का नियम। 3 का नियम, 3 का नियम। बातें ये कभी ना तू भूलना, कोई तेरे खातिर है जी रहा है, जाए तो कहीं भी ये सोचना। तो देखिएगा भैया 3 का नियम क्या कहता है? 3 का नियम ये बोलता है कि कोई भी संख्या हो, कोई भी एनीबॉडी, कितनी भी लंबी संख्या हो, उस संख्या के सभी डिजिट्स को आपस में ऐड कर लीजिएगा। उस संख्या के सभी डिजिट्स को आपस में ऐड कर लीजिएगा। ऐड करने के बाद जो सम आए उस सम को 3 से डिवाइड करके देखिएगा। अगर वो सम हमारा 3 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाता है तो वो पूरी संख्या भी हमारी 3 से डिवाइड हो जाएगी। तो यहां पे मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको ये समझाता हूं भैया।
ये हमारे पास एक संख्या दे रखी है भैया, क्या दे रखी है, एक संख्या दे रखी है। अब आपको ये बताना है क्या ये संख्या हमारी 3 से डिवाइड हो रही है। अगर आपसे बोला जाए कि इसको डिवाइड करके चेक करिएगा और बताइएगा कि ये संख्या जो है ये 3 से डिवाइड हो रही है, तो आप भैया डिवाइड करेंगे और डिवाइड में आपका टाइम वेस्ट होगा खाली। तो मैं आपको नियम बताने जा रहा हूं, उस नियम के थ्रू आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो 3 का नियम क्या कहता है, जितने भी अंक हों उस संख्या में जितने भी अंक हों उन सभी अंकों को आपस में जोड़ दो। तो इन सभी को आपस में जोड़ो, 3 + 2 + 4 + 4 + 2 + 2 + 1, इन सभी को आपस में जोड़ो। 3 + 2 5, 5 और 4 9, 9 और 4 13, 13 2 15, 15 और 2 17, 17 और 1 18। कितना आया भैया, सम कितना आया, 18 आया। तो ये बताइएगा ये जो सम आया क्या ये सम 3 से डिवाइड हो रहा है, बिल्कुल हाँ जी हो रहा है। ये जो 18 है ये 3 से बिल्कुल हो रहा है। ये जो 18 है यहाँ पे जो 18 सम आया है, इन सभी अंकों को जोड़ के जो 18 आया है, तो ये 18 हमारा 3 से पूरी तरह से डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब ये पूरी संख्या भी हमारी 3 से डिवाइड हो जाएगी। तो इतनी चीज क्लियर हो चुकी होगी। 1-2 एग्जाम्पल और लेंगे तो आपको और भी लाजवाब तरीके से क्लियर हो जाएगा। अब गौर से देखिएगा, ये हमारे पास संख्या दे रखी है। अब सबसे पहला स्टेप आपको क्या करना है, इस संख्या के जितने भी अंक हैं, इस संख्या के जितने भी डिजिट हैं, उन सभी को डिजिट्स को आपस में ऐड कर लीजिएगा। 5 + 4 + 6 + 7 + 3 + 2 + 3, इनको ऐड करिएगा। 5 और 4 9, 9 और 6 15, 15 और 7 बताइएगा कितना, 22, 22 और 3 25, 25 और 2 27, 27 और 3 30। तो इन सभी अंकों का जो सम आया कितना आया, सम 30 आया। तो बताइएगा क्या ये 30 हमारा 3 से डिवाइड हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। 3 दशमलव 30, ये 30 जो है वो 3 से पूरी तरह से डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ से हमें ये मालूम हुआ कि इन सभी अंकों का जो सम है वो कितना आया, 30 आया। तो ये 30 अगर 3 से डिवाइड हो रहा है पूरी तरह से, तो ये संख्या भी हमारी 3 से डिवाइड हो जाएगी। तो 3 का नियम आपको लाजवाब तरीके से क्लियर हो चुका होगा। अब हम बढ़ते हैं भैया 9 के नियम पे। अब गौर से देखिएगा 9 का नियम क्या कहता है। 9 के नियम पे चलते भैया। नौ का नियम गौर से देखिएगा, जो मैंने 3 का नियम बताया था सेम एज इट इज 9 का नियम भी यही कहता है। 9 का नियम क्या कहता है, मान लीजिएगा कोई भी संख्या दे रखी है, उस संख्या के जितने भी अंक हों, जितने भी डिजिट हों, उन सभी डिजिट्स को आपस में ऐड कर दीजिएगा। ऐड करने के बाद जो सम आए उस सम को 9 से डिवाइड करके चेक करिएगा। अगर वो सम 9 से डिवाइड हो जाता है तो इसका मतलब वो पूरी संख्या हमारी 9 से डिवाइड हो जाएगी। तो गौर से देखिएगा, गौर से देखिएगा, हमारे पास ये संख्या दे रखी है, ये संख्या मेरे पास दे रखी है। अब आपको ये बताना है क्या ये संख्या हमारी 9 से डिवाइड हो रही है। तो मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले इन जितने भी डिजिट्स हैं, जितने भी अंक हैं, इन सभी अंकों को आपस में जोड़ लो। इन सभी अंकों को आपस में जोड़िएगा। 8 + 7 + 6 + 5 + 5 + 2 + 2 + 1, 8 और 7 15, 15 और 6 21, 21 और 5 26, 26 और 5 31, 31 और 2 33, 33 और 2 35, 35 और 1 36। तो कितना आया भैया, 36 आया। अब बताइएगा क्या ये 36 हमारा 9 से डिवाइड हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। ये जो 36 है ये 9 से पूरी तरह से डिवाइड हो रहा है। कितनी बार, 9 चौके 36।
तो ये 36 जो है 9 से पूरी तरह से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब ये संख्या भी हमारी 9 से डिवाइड हो जाएगी। तो 9 का नियम भी आपको लाजवाब तरीके से क्लियर हो चुका होगा। 3 का नियम और 9 का नियम आपका सेम है भैया, 3 का नियम और 9 का नियम आपका सेम है। तो अब हम बढ़ते हैं भैया 5 का नियम, 5 के नियम पे चलते हैं। अब 5 का नियम क्या कहता है? 5 का नियम भैया क्या कहता है? 5 का नियम ये कहता है किसी भी संख्या के आखिरी अंक, किसी भी संख्या का आखिरी अंक या तो 5 हो या तो 0 हो। किसी भी संख्या का किसी भी संख्या का आखिरी अंक या तो 5 हो या तो 0 हो। अगर किसी भी संख्या का आखिरी अंक 5 या 0 है तो वह संख्या 5 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगी। तो यहाँ पे एग्जाम्पल से समझिएगा इसको। 9 8 7 6 5 4 5 6 9 8 7 5। तो गौर से देखिएगा, मैंने 5 का नियम क्या बताया कि आखिरी में या तो 5 हो या तो 0 हो। आखिरी में या तो 5 हो या तो 0 हो। अगर ये 5 या 0 है, आखिरी में आखिरी अंक या तो 5 हो या तो 0 है, अगर ये अंक हैं तो इसका मतलब वो पूरी संख्या 5 से डिवाइड हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिएगा आखिरी अंक है 5, अगर आखिरी अंक 5 है तो ये पूरी संख्या 5 से डिवाइड हो जाएगी। तो यहाँ पे ये चीज़ क्लियर हो चुकी होगी। और देखिएगा एग्जाम्पल 7 9 8 7 6 5 4 3 2 8 7 6 8 5। गौर से देखिएगा 0। अब आखिरी अंक यहाँ पे 0 है तो इसका मतलब ये पूरी संख्या हमारी 5 से डिवाइड हो जाएगी। 5 का नियम समझ आ चुका होगा। 5 का नियम क्या कहता है? अगर आखिरी अंक या तो 5 होना चाहिए या तो 0 होना चाहिए। अगर 5 या 0 है तो वो पूरी संख्या हमारी 5 से डिवाइड हो जाएगी। तो ये भी नियम आप नोट कर लीजिएगा। तो देखिएगा मैंने आपको कौन कौन से नियम बता दिए हैं। 2 का नियम बता दिया, 3 का बता दिया, 4 का नियम भी बता दिया, 5 का बता दिया। अब हम चलते हैं 6 के नियम पे। 6 का नियम भैया क्या कहता है? छह का नियम क्या कहता है? गौर से देखिएगा। अब मैं यहां पे पढ़ूंगा भैया 6 का नियम क्या कहता है। ये जो 6 है भैया, क्या इसको हम 2 गुणा 3 में नहीं तोड़ सकते? बिल्कुल तोड़ सकते, क्योंकि 2 गुणा 3 6 होता है, 2 तिया 6। 6 का नियम भैया क्या कहता है? 6 का नियम ये वो कहता है, 6 का नियम ये कहता है अगर कोई भी संख्या अगर 2 से भी डिवाइड हो रही है, अगर कोई भी संख्या अगर 2 से भी डिवाइड हो रही है और 3 से भी डिवाइड हो रही है तो वो संख्या 6 से भी डिवाइड होगी। मान लीजिएगा 6 का नियम क्या कहता है भैया? 6 का नियम ये कहता है कोई भी संख्या अगर 2 से भी डिवाइड हो रही है और 3 से भी डिवाइड हो रही है तो वो संख्या हमारी 6 से भी डिवाइड होगी। तो गौर से देखिएगा, एग्जाम्पल लेते हैं तब समझ आएगा आपको। यहां पे गौर से देखिएगा, 6 का नियम क्या कहता है? सबसे पहले आपको उस संख्या को 2 से डिवाइड करके देखना है, फिर उसके बाद 3 से डिवाइड करके देखना है। अगर इन दोनों संख्याओं से वो संख्या डिवाइड हो जाती है तो इसका मतलब वो संख्या हमारी 6 से भी डिवाइड हो जाएगी। तो गौर से देखिएगा, सबसे पहले 2 से चेक करते हैं। 2 का नियम मैंने आपको पहले ही पढ़ाया कि आखिरी में अगर 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, आखिरी में एक ऐसी संख्या है जो 2 से डिवाइड हो जाएगी तो वो मतलब 2 का नियम कहलाता है। अब ये देखिए आखिरी में 2 है तो ये 2 पूरी तरह से 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस संख्या में 2 से डिवाइड होने वाला नियम तो हमें मालूम चल गया। ये संख्या जो है ये तो मालूम हो गया कि ये वाली संख्या हमारी 2 से डिवाइड हो जाएगी। अब जरा 3 से भी चेक कर लीजिएगा। 3 का नियम क्या बताया था? सभी अंकों को जोड़ो। जोड़िए आपस में। 9 7 16, 16 8 24, 24 7 31, 31 और 6 37, 37 और 5 42, 42 और 4 46, 46 और 3 49, 49 और 2 51। कितना आया भैया? 51 आया। सम कितना आया? 51 आया। क्या 51 3 से डिवाइड हो रहा है? चेक करिएगा, 51 को 3 से डिवाइड करके देखिएगा।
3 एकम 3, 5 में से जब 3 माइनस करेंगे 2 बचेगा। फिर ये अगली संख्या उतारिएगा, जैसे अगली संख्या उतारी तो यहाँ पे 21 बना। अब 3 का पारा पढ़िएगा 21 आ जाए, 3 सत्ते 21 होता है। तो यहाँ से हमें मालूम हुआ ये जो संख्या है ये संख्या हमारी 2 से भी डिवाइड हो रही है और 3 से भी डिवाइड हो रही है। अगर ये संख्या 2 से भी डिवाइड हो रही है और 3 से भी डिवाइड हो रही है तो इसका मतलब ये संख्या हमारी 6 से भी डिवाइड होगी। दोबारा देखिएगा, मैंने आपको क्या बताया, मैंने चेक किया है कि ये संख्या हमारी 2 से भी डिवाइड हो रही है और ये संख्या हमारी 3 से भी डिवाइड हो रही है। अगर ये संख्या हमारी 2 से और 3 से दोनों से डिवाइड हो रही है तो इसका मतलब ये संख्या हमारी 6 से भी डिवाइड होगी। तो 6 का नियम भी आपको लाजवाब तरीके से क्लियर हो चुका होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले नियम पे। तो इतना आप नोट कर लीजिएगा, उसके बाद बढ़े भैया आगे। अब हम चलते हैं भैया 7 के नियम पे। अब देखिएगा गौर से कि ये 7 का नियम कहता क्या है आखिर। 7 का नियम भैया क्या कहता है, 7 का नियम क्या कहता है। 7 के नियम पे हम चलते हैं भैया। अब गौर से देखिएगा ये 7 का नियम क्या कहता है भैया। मान लीजिए ये हमारे पास संख्या लिखी है, एक कौन सी संख्या है 356 846, ये संख्या दे रखी है 356 और 846। अब मैं आपको तरीका बताऊंगा 7 के नियम में भैया 7 का नियम क्या कहता है। 356 और 846 ये हमारे पास एक संख्या दे रखी है। तो अब आपको करना क्या है भैया, गौर से देखिएगा। हमेशा याद रखिएगा कोई भी आपको संख्या दे दी जाए और आपसे बोला जाए कि चेक करिए और बताइए क्या ये संख्या हमारी 7 से डिवाइड हो रही है कि नहीं हो रही है, तो आप कैसे चेक करेंगे। हमेशा याद रखिएगा कोई भी संख्या हो उसका आखिरी अंक आपको उठा लेना है, आखिरी अंक आपको पकड़ना है। तो इस संख्या का आखिरी अंक है 6, कितना है भैया 6 है, इस संख्या का आखिरी अंक है 6। अब इस 6 का आपको डबल करना है तो 6 का डबल हो जाएगा 12। इस संख्या जो है 6, इस संख्या का डबल करना है। जब आप 6 का डबल करेंगे तो कितना होगा 12 होगा। अब जो 12 होगा उस 12 को इससे डिवाइड कर देना, सॉरी दोबारा सुनिएगा, हमारे पास ये संख्या दे रखी है और आपसे बोला जा रहा है कि भैया इसको चेक करिएगा क्या ये संख्या हमारी 7 से डिवाइड हो रही है कि नहीं हो रही है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको आखिरी अंक उठा लेना है, इसका आखिरी अंक है 6। अब इस 6 का डबल करना है, जब 6 का डबल करेंगे तो कितना होगा 12 हो जाएगा। तो गौर से देखिएगा मैं आपको क्या बता रहा था भैया, कोई भी संख्या हो उस संख्या की आखिरी डिजिट आपको उठा लेनी है, कोई भी संख्या हो उस संख्या की आखिरी डिजिट आपको उठा लेनी है और उस डिजिट का आपको डबल करना है। तो यहाँ पे इस संख्या को मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 356 846, 356 846, इसको भी इरेज कर देता हूँ 356 846। यहाँ देखिएगा 356 846 ये हमारे पास ये संख्या दे रखी है और आपको बताना है क्या ये संख्या हमारी 7 से डिवाइड हो रही है कि नहीं हो रही है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको आखिरी अंक यहाँ से उठा लेना है। आखिरी अंक क्या करना है, आखिरी अंक उठा लेना है। अब इस आखिरी अंक का डबल करना है, आखिरी अंक का डबल करना है, आखिरी अंक का डबल करना है आपको, आखिरी अंक का डबल, आखिरी अंक का डबल करना है आपको, आखिरी अंक का डबल करना है। तो आखिरी अंक का जब हम डबल करेंगे तो कितना आएगा 12 आएगा। 6 का जब डबल करेंगे तो 12 आएगा ना। अब ये जो 12 आया है इस 12 को इन सभी संख्याओं को पीछे वाली संख्याओं से डिवाइड मतलब सब्ट्रैक्ट कर देना है, माइनस कर देना है। जो संख्या उठाई जाएगी उससे हमें माइनस नहीं करना है बल्कि हमें उससे माइनस करना है जो 6 के पहले जो संख्याएं पड़ रही हैं उससे हमें माइनस करना है। तो 4 में से जब 2 माइनस करेंगे 2 बचेगा, 8 में से जब 1 माइनस करेंगे तो 7 बचेगा। यहाँ पे 6 के नीचे कुछ नहीं है, 6 ही बचेगा।
5 के नीचे भी कुछ नहीं, 5 बचेगा, 3 के नीचे कुछ नहीं, 3 बचेगा। फिर सेम एज इट इज 22 वर्षा, वही स्टेप हमें फॉलो करना है। अब इसकी आखिरी संख्या है 2, जब 2 का डबल करेंगे तो 2 का डबल होगा 4। तो इस 4 को अब इन सभी संख्याओं से क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब माइनस करना है। तो 7 में से जब 4 माइनस करेंगे तो 3 बचेगा। फिर यहाँ 6 के नीचे कुछ नहीं, 6 ही बचेगा। फिर 5 यहाँ बचेगा, अब यहाँ 3 बचेगा। अब जरा गौर से देखिएगा, अब हमें यहाँ से ये मालूम हो गया क्या कि ये वाली जो संख्या है ये 7 से पूरी तरह से डिवाइड हो रही है। देखिएगा जरा, 7 पचे 35, 7 नाम 63, 7 5 जा 35, 7 9 जा 63। यहाँ से मैं क्लियर जरूर हो गई है, लेकिन अगर आप इसको और भी छोटा बनाना चाहते हैं तो और भी छोटा बना सकते हैं। तो दोबारा से वही स्टेप आप यहाँ पे फॉलो करेंगे। आखिरी अंक का डबल करेंगे, आखिरी अंक है 3, 3 का डबल होगा 9। अब इस 9 को पीछे वाली संख्याओं से क्या करना है, माइनस करना है। अब इधर देखिए ऊपर है 6, इधर से कैरी लीजिएगा, यहाँ पे बना 16। जब 16 में से 9 माइनस करेंगे तो 7 बचेगा। अब यहाँ बचा है 4 और यहाँ बचा है 3। अब यहाँ बना जाके 347 बना। क्या बचा बना, 347 बना भैया। कितना बना है, 347 बना है। सॉरी भैया, यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई है। यहाँ पे गौर से देखिएगा, यहाँ पे जरा कुछ एक मिस्टेक हो गई है, इसको देख लीजिएगा, इसको सही कर लीजिएगा। हाँ, यहाँ पे देखिएगा, जब इस अंक आखिरी अंक का जब डबल करेंगे, जब 3 का डबल करेंगे तो यहाँ पे आएगा 6। अब इस 6 को पीछे वाली संख्या से क्या करना है, माइनस करना है। जब 6 में से 6 जाएगा 0 बचेगा, यहाँ बचा है 5 और यहाँ बचा है 3। अब यहाँ पे बचा है 350। अब गौर से देखिएगा, ये 350 क्या 7 से डिवाइड हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। 7 पचे 35 और ये 0, 50 बार ये पूरी तरह से कट रहा है। तो इसका मतलब ये जो पूरी संख्या है, ये जो पूरी संख्या है, ये पूरी संख्या हमारी 7 से डिवाइड हो जाएगी। ये पूरी संख्या हमारी 7 से डिवाइड हो जाएगी। तो दोबारा देखिएगा, मैं दोबारा इसको बता देता हूँ ताकि आपको हर एक चीज़ यहाँ पे क्लियर हो जाए। दोबारा देखिएगा भैया, 356, 846, 356, 846। मैंने सबसे पहले आपको क्या बताया था, कोई भी संख्या दे रखी है उस संख्या का आखिरी अंक उठाना है। आखिरी अंक उठाने के बाद उसका डबल करना है। तो 6 का डबल 12 होता है। अब इस 12 को 6 के पहले वाली संख्याओं से माइनस कर देना है। 4 में से 2 जाएगा, 2 बचेगा। 8 में से 1 माइनस करेंगे, 7 बचेगा। 6 यहाँ बचेगा, फिर 5 बचेगा, फिर 3 बचेगा। अब क्या करना है, उसके बाद जो बचा है उसका डबल करना है। ये जो संख्या आई है, इस संख्या का आखिरी अंक है 2। अब 2 का डबल करना है आपको, 2 का डबल है 4। अब 4 को माइनस करना है पीछे वाली संख्या से। जब 7 में से 4 माइनस करेंगे तो 3 बचेगा। फिर यहाँ बचा है 6, यहाँ बचा है 5 और यहाँ बचा है 3। अब यहाँ पे हमारे पास ये संख्या आई है। अब इस संख्या का भी आखिरी अंक आपको उठाना है। आखिरी अंक है 3। अब इस 3 का जब डबल करेंगे तो 6 होगा। अब ये 6 को माइनस करना है पीछे वाली संख्या से। 6 में से 6 जाएगा, 0 बचेगा। अब यहाँ बचा है 5 और यहाँ बचा है 3। तो यहाँ पे आया है 350। जब 350 को 7 से डिवाइड करेंगे तो आसानी से हो जाएगा। जब ये 350 आसानी से 7 से डिवाइड हो जाएगा तो इसका मतलब ये पूरी संख्या भी हमारी 7 से डिवाइड हो जाएगी, 7 से डिवाइड हो जाएगी। तो ये था चैप्टर दोस्त, चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है नंबर एंड नंबर सिस्टम। ये नवोदय क्लास के लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो मैंने यहाँ पे आप सभी के सामने कराया है। तो दोस्त, हमारे द्वारा जो भी जानकारी यहाँ पे दी गई, अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अथवा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।